हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक रिलेटेड है मुझसे। तो मैंने सोचा जब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने अपना एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मैं जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। तो जब मैंने स्टार्टिंग में क्या करती थी, मैं अफर्मेशन बोलती थी कि मैं हमेशा फ्री रहती हूँ, मुझे फ्री रहना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऑफिस जाती हूँ और ऑफिस के लोग मुझसे कहते हैं, अरे शिल्पी मैडम घर जाइए ना। उन्हें मुझे फ्री देखना बहुत अच्छा लगता है। और और उन मेरे जितने भी काम हैं लोग करते हैं, दुनिया करती है। जो मेरे कोवर्कर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मुझे फ्री देख के बहुत खुश होते हैं और हमेशा कहते हैं, शिल्पी मैडम ऑफिस में क्या करिए, घर जाइए ना। मैं मतलब ये अफर्मेशन इतनी देती थी कि मैं बहुत स्वतंत्र हूँ, मैं फ्री रहती हूँ, मैं जहाँ रहना चाहूँ वहाँ रहती हूँ। और मुझे फ्री देखकर लोगों को बहुत 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 अच्छा लगता है। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब मैं ये अफर्मेशन देती रही और मैं ये मोस्टली मेरा मतलब टाइम फिक्स था कि जब मैं ऑफिस जाती थी, गाड़ी चलाते चलाते ऑफिस जाते जाते ये बोलती रहती थी और ऑफिस से लौटती थी तो ये बोलती रहती थी। और ये मतलब मैं गाड़ी में बैठी और बोलना, एक प्रेयर है मेरी वो करती थी, फिर उसके बाद ये बोलना शुरू कर देती थी जब तक ऑफिस ना पहुँचूँ। और उसके बाद बोलती थी मैं तो हमेशा फ्री रहती हूँ, मुझे फ्री रहना बहुत अच्छा लगता है, मैं स्वतंत्र हूँ। उसके बाद क्या हुआ, करीब 1 साल तक, कि मैं 2021 की बात बता रही हूँ, 21 22 करीब 1 साल तक मैं पूरी जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ, बिल्कुल फ्री। फिर क्या हुआ, 1 डेढ़ साल होते होते क्या हुआ कि मुझे ये लगने लगा यार कि मुझे लाइफ में मेरे रूटीन होना चाहिए। हैप्पी मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा, तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में रूटीन होना चाहिए। मैं क्यों हर समय मतलब मैं फ्री क्यों रहती हूँ इतना। और पहले जब मैं फ्री रहती थी तो मैं रील्स देखती थी, मैं वीडियोस बनाती थी अपने इसके यूट्यूब चैनल के लिए। और क्या ही बोलूँ, मैं आती थी और बाल बाल धो के तैयार हो के बैठ के वीडियो बनाती थी। मतलब मैं जो मेरा मन होता था, खूब सोती थी और उस टाइम तो मैं घर में खाना भी नहीं बनाती थी और मेरा बेटा छोटा था तब, पुरानी वीडियो देखिए उसमें छोटा है। तो अब वो बस जहाँ खाना लगा गाड़ी स्टार्ट की, चलो बाहर खाएंगे। मनी तो अबेंडेंस में आ रही है हमारे पास, मनी तो अबेंडेंस में आती है। मतलब मेरी लाइफ एकदम, मैं हर तरफ से फ्री हो गई थी। मैंने कहीं भी लैक की फीलिंग अपने अंदर नहीं रखी थी और बहुत खुश रहती थी। लेकिन एक समय धीरे धीरे बीतता चला गया जैसे, तो मुझे लगने लगा यार मेरा एक रूटीन होना चाहिए, मेरा रूटीन होना चाहिए। और उस टाइम मैं बहुत ग्रेटफुल रहती थी, बहुत मेडिटेशन करती थी मतलब, और मेरा कोई टाइम नहीं था मेडिटेशन करने का। सुबह कर लिया, शाम को बोले, दोपहर में कर लिया, कभी कभी इतना मन करता था कभी भी बैठ गई, कभी भी कर लिया, कोई रूटीन नहीं था लाइफ में। फिर मेरी धीरे धीरे मैंने और कोचेस को देखा, वीडियो तो देखती थी, फ़ोन तो बहुत देखती थी। और मेरा बेटा भी बहुत फ़ोन देखता था, वो भी बहुत खुश रहता था और वो कहता था फ़ोन देखने से आंखें तेज़ होती है। मैंने उसे बताया था, बेटा ये मत बोला आंखें कमज़ोर होती है, कोई कहे तो कहना कैंसिल कैंसिल कैंसिल। फिलहाल हम दोनों माँ बेटे बहुत मस्त रहते थे और मेरे हस्बैंड तो ऑफिस सुबह से शाम तक ऑफिस, वो भी खुश हम लोग को देख के कि ये लोग खुश है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा लाइफ में रूटीन होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए। हैप्पी के पढ़ाने का टाइम होना चाहिए कि इतने से इतना ये पढ़े, इतने से इतने ये फ़ोन देखे। मेरा टाइम होना चाहिए कि मेडिटेशन सुबह उठ के कर लूँ और इतने बजे जाके ग्रेटिट्यूड कर लूँ। तो वो चीज़, और जब मैं किसी से बात करूँ, जब मैं वीडियो देखती थी तो मैं देखती थी कुछ कोच क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सारे काम कर लेते हैं। और हर जगह एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, आप डिसिप्लिन होते हैं तो आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरे बार बार ये क्लिक होता था कहीं ना कहीं से। और किसी से बात करूं तो भी यही चीज़, मतलब उस समय तो मुझे लगा यार मेरा तो कोई रूटीन नहीं है, जबकि मेरी अच्छी भली इतनी बढ़िया लाइफ चल रही थी, नहीं चल रही है। उसके बाद मैं बोलने लगी कि मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी विद माई डेली रूटीन, मैं अपने डेली रूटीन में बहुत खुश हूँ और मैं सारे काम एक्टिवली करती हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ, टाइम पे करती हूँ और मेरा टाइम शेड्यूल एकदम फिक्स है। ये बोलते 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 ऐसा हो गया कि ऑफिस भी ऑफिस भी पूरा 9 to 5 एकदम
पूरा सम मतलब ये सब नहीं बोलना चाहिए। अब मैंने बेटे का मतलब पूरा ऑफिस में भी पूरा टाइम देना है, अपने बेटे को भी मैंने स्कूल चेंज किया, तो मुझे लगा कि वो उसका वहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो लो है क्योंकि वो एक क्लास पढ़ चुका है, लेकिन ना बाबा, उसका स्टैंडर्ड और हाई है वहाँ का। तो उसमें मुझे और एक एक दिन में 4-4 घंटे उसे, क्योंकि बच्चा है, मैं उसे मारूँ पीटूँ क्या करूँ, ऐसा नहीं है, मैं मारती भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सॉफ्ट मदर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे उसे टाइम देना पड़ता है क्योंकि वो छोटा बच्चा है। तो जो काम मैं हम लोग 15-20 मिनट में लिख के ख़त्म करेंगे, वो 4-4 घंटे लगाता है। इतना टेबल अगर मैं उसे छोड़ के चली जाऊँ कि बेटा मैं चाय बना रही हूँ, खाना बनाई, तो चिंगम चिपका देता है टेबल पे। बहुत नटखट है मेरा बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब मेरा इतना टाइट शेड्यूल बन गया, इतना सुबह से लेके रात तक, कि मुझे टाइम मिलना ही, अब आप लोग समझ लीजिए मैं उल्टा बोलना शुरू किया है आपसे मैंने, मुझे बहुत टाइम मिलने लगा, इतना टाइम मिलने लगा कि मैं क्या ही बोलूँ। तो इसीलिए मैं जो अपने मनपसंद काम है, इवन वो भी मेरे और ज़्यादा होने लगे। ठीक है, मैं अपोजिट बोल रही हूँ, समझ लीजिए। तो इसलिए फिर मैंने वही सोचा, यार मैं तो देखो जो एफर्मेशन मैंने पहले दी बहुत पहले वो होता था, फिर मैं कितना खुश रहती थी, हर चीज़ के लिए टाइम मिलता था, सजती थी, संवरती थी, फिर बैठ के वीडियो बनाती थी। वो बात अलग है कि बाद में जब मैं मैच्योर हो गई तो वो वीडियो ज़्यादा अच्छे लगने लगे, है ना। आजा बेटा। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद जब मुझे अपना ही वो लगने लगा, मैंने इतने लोगों को देखा, तो मैंने अपनी अफर्मेशन चेंज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि अफर्मेशन बोलने से पहले पॉजिटिव आपकी क्या विश है उस पर गौर कीजिए कि अगर वो विश पूरी हो गई तो आप खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें आप ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो मतलब ये ज़रूर सोचिए। एक तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, दूसरा एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। मैं बोलती थी कि मुझे भाई पैसा तो सबको अच्छा लगता है, लक्ष्मी जी तो सबको अच्छी लगती हैं क्योंकि उससे हमें फ्रीडम मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं बोलती थी मुझे चारों दिशाओं से मनी मिल रही है, मैं अबैंडेंस में मनी अट्रैक्ट कर रही हूँ, अबैंडेंस में मनी अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ये हुआ कि मैं अबैंडेंस में मनी तो अट्रैक्ट करने लगी, लेकिन वो मनी हैप्पी मनी नहीं होती थी, हैप्पी मनी नहीं होती थी। तो हैप्पी मनी, अगर आपके पास हैप्पी मनी नहीं होगी, हैप्पी मनी मीन्स कि, अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फ़िलहाल वो पैसा तो मुझे मिल रहा है, लेकिन वो हैप्पी मनी नहीं था। नहीं, पैसा तो खूब मिलने लगा मुझे, लेकिन अगर जो पैसा हमें छुपा के रखना हो, वो पैसा हैप्पी मनी कैसे हो सकता है। छुप के ले रहे हैं, कोई विलिंगली दे रहा है लेकिन छुप के दे रहा है, हमें छुप के लेना पड़ रहा है, पैसा तो खूब आ रहा है, तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हम उसे शो नहीं कर सकते। कितना सामान खरीद के रखोगे घर में, मतलब। तो फिर मैंने कहा यार मैं हमेशा ये बोलती हूँ, फिर मैंने चेंज किया कि मैं चारों दिशाओं से हैप्पी मनी अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं चारों दिशाओं से हैप्पी मनी अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो हैप्पी मनी और मनी में फ़र्क होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अफर्मेशन बोलने से पहले हमेशा ये सोचिए कि ये जो हमने अफर्मेशन बनाई है, ये जो विश है, अगर ये पूरी हो गई तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे, या अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें हम ज़्यादा खुश हैं। तो लव यू ऑल, जय श्री राम। मिलती हूँ फिर कभी चलते चलते।